इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और इस इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आवेश के नाम तो आप सभी लोग ने सुना ही होगा, चार्ज, जिसको कहते हैं आवेश। अगर इस आवेश को देखा जाए तो इसमें दो पोजीशन देखने को मिलेंगे। जब ये चार्ज रेस्ट में होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनते हैं। एंड द सेकंड, जब ये चार्ज मोशन में होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जब चार्ज के मोशन के बारे में बात करें तो इसके मोशन में दो पॉइंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो मोशन होगा वह कांस्टेंट होगा, और सेकंड पॉइंट जो मोशन होगा चार्ज का वो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलेगा, नियत होगा। वेरिएबल मतलब बदलते जाएगा, यानी परिवर्तित होगा। जब इस चार्ज का मोशन कांस्टेंट होता है, यानी किसी कंडक्टर में जब चार्ज एक कांस्टेंट मोशन को देगा तो उस सिचुएशन में यहां से जो टॉपिक आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और अगर किसी कंडक्टर में चार्ज का जो मोशन होगा वेरिएबल होगा, उसके मोशन, उसकी वेलोसिटी चेंज करते चलेंगे, तो यहां से जो चक्र आता है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक पॉइंट तो यहां से देखने को मिलेगा कि जो विद्युत धारा होंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट होंगे, उसमें चार्ज का जो मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी किसी कंडक्टर में अगर चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस सिचुएशन में उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से जानते हैं कि यह इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? आप सब लोग ने इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को पहले से भी होगी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये विद्युत धारा क्या है। तो चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो करंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले किसी कंडक्टर को लेते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, चालक है। दिस वन इज द कंडक्टर, दिस इज द फर्स्ट एंड ए, और ये दूसरा एंड हो गया बी। अब इस चालक में आवेश जाएगा ए से बी या फिर बी से। अब जैसे चार्ज आवेश ए से बी की ओर मूव करेगा तो उस सिचुएशन में ए से बी तक जाने में कोई ना कोई टाइम लगेगा। वी कंसीडर द टाइम टी सेकेंड। यानी आप कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में क्यू आवेश ए से बी तक जाने में टी सेकेंड का टाइम ले रहा है। यानी कह सकते हैं कि टी सेकेंड में क्यू आवेश आ रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना आवेश आएगा, क्यू अपॉन टी।
और 1 सेकंड में ये जो आवेश जाएगा, ये जो आवेश का फ्लो होगा, यही रेट फ्लोन चार्ज का विद्युत धारा कहलाएगा। तो कर सकते हैं करंट के डिफिनेशन में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में आवेश की प्रवाह विद्युत धारा होती है या विद्युत धारा कहलाती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जो आवेश का फ्लो होगा इस चालक में, इस कंडक्टर में, वही आवेश इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अगर यहां से करंट का फॉर्मूला देखा जाए तो आपने यहां से 1 सेकंड में कितने चार्ज कैलकुलेट किए, Q अपॉन T, इसलिए करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। ये हो गया फॉर्मूला करंट का। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप इसके यूनिट को भी कैलकुलेट कर सकते हो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का यूनिट कैलकुलेट करना है, दैट मींस आई का यूनिट चाहिए, आई का यूनिट हमें निकालना है। तो ऊपर में क्या है, चार्ज, और नीचे क्या है, टाइम। चार्ज के लिए आवेश क्या होंगे, कूलम, और टाइम के लिए क्या होंगे, सेकंड, दैट मींस कूलम पर सेकंड, एंड दिस कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू द 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, यानी करंट कैलकुलेट हो गए एम्पियर। अब देखते हैं कि ये जो करंट होते हैं वो किस तरह की क्वांटिटी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि करंट में देखने को मिलता है कि डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। अगर आपसे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, ऑप्शन दिया रहेगा वेक्टर, सेकंड ऑप्शन रहेगा स्केलर। तो बहुत सारे बच्चे इसको वेक्टर को क्लिक कर लेते हैं कि वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब ऐसा क्यों होता है, स्केलर क्वांटिटी ये कैसे होते हैं, तो चलो भाई देखते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी कैसे होगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। अब ये स्केलर कैसे है, चलो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि किसी दो पे किसी कंडक्टर को लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट कंडक्टर है, और ये मान लेते हैं कि कोई सेकंड कंडक्टर है। दो कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और इन दोनों कंडक्टर से जो तीसरा कंडक्टर जुड़ा हुआ है इससे कितना करंट जाएंगे, तो 2 और 3, तो यहां से टोटल अमाउंट ऑफ करंट हो गए 2 + 3 दैट मींस 5 एम्पियर। अगर ये दोनों कंडक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट 5 एम्पियर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसके एडिशन रूल से चलें, वेक्टर एडिशन रूल से, तो रिजल्टेंट होगा I इक्वल टू √/(I1² + I2²
प्लस 2i1i2 into cos theta. What is the value of the first current? 2 ampere, 2 square, 3 ampere, 3 square, 2 into 2 into 3 into cos theta की value 90. This one is the 90. अब चलो इसे सोल्व करते हैं. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 16, cos 90 की वैल्यू 0. तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारा? 0 आ गया. सॉरी, 3 स्क्वायर इज 9 और ये टर्म हमारा 0 हो गया. 4 + 9 दैट मीन्स √13. अब √13 देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू द 3 पॉइंट समथिंग. तो क्या ये 5 एम्पियर की इक्वल है? तो नहीं. अब ये 5 एम्पियर की इक्वल नहीं है. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करते हैं. तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डायरेक्शन होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट एक कैसा क्वांटिटी बनता है? एक स्केलर क्वांटिटी बनता है, एक अदिश राशि बनता है. तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कंटेन करेगा, लेकिन इट डजंट फॉलो द एडिशनल रूल ऑफ वेक्टर. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है. ये था, दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने पहले भी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा. थोड़ी बहुत आपको जानकारी इसमें पहले भी होगी. चलिए अब यहां से देखते हैं अगले पॉइंट की ओर. और अगले पॉइंट में जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके कौन कौन से टाइप्स होंगे. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. विद्युत धारा के प्रकार. सबसे पहला जो करंट होगा दैट इज द डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं डीसी. हिंदी में इसी को कहते हैं दिष्ट धारा. डायरेक्ट करंट में देखने को मिलता है किसकी मैग्नीट्यूड, करंट की मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे. यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट. यानी वैसा धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो वैसे धारा को डायरेक्ट करंट कहा जाता है. चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं. अगर देखा जाए तो इस दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लाइन वाई लाइन. चलिए वाई पर रखते हैं करंट को और एक्स पर रखते हैं टाइम को. अब यहां से चलो भाई, यहाँ पे कोई वैल्यू हमने लिया, मान लेते हैं कि 5 एम्पियर है. दिस वन इज द 5 एम्पियर करंट. आफ्टर सम टाइम ये जो करंट होगा वो सेम वैल्यू को देगा 5 एम्पियर. उससे भी कुछ आगे समय लेते हैं तो भी करंट क्या होगा 5 एम्पियर. अब इसे मीट कर देते हैं इस तरह से. तो क्या कहीं भी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं. तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होंगे. तो दैट इज द डीसी करंट, दैट मीन्स डायरेक्ट करंट. अगर डायरेक्ट करंट का सोर्स की बात करें, किसका सोर्स क्या है, कहां से डायरेक्ट करंट आते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल इज द सोर्स ऑफ द डीसी इज द केमिकल सेल. केमिकल सेल, केमिकल सेल से डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं. सेकेंड वन इज द
वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज करेंगे, जिसके वैसे करंट जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण लगातार बदलता है उसे वेरिएबल करंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज, मैग्नीट्यूड गेट कंटिन्यूअसली चेंज, लगातार बदले चलेंगे तो वेरिएबल करंट होगा। अगर वेरिएबल करंट को देखेंगे भाई तो एक्स वाई टाइम एंड करंट ये किसी तरह से अपना चेंज करता रहेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं इसके, तो दिस इज द वेरिएबल करंट। थर्ड वन इज द इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट, और इसी इंस्टैंटेनियस करंट को कहते हैं हिंदी में तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा। अब ये इंस्टैंटेनियस करंट में क्या होता है, द करंट एट द इंस्टेंट टाइम इज नोन एज द इंस्टैंटेनियस करंट, जिसमें दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द चार्जिंग एंड द सेकंड वन इज द डिस्चार्जिंग। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये दो प्रकार की प्रोसेस इंस्टैंटेनियस करंट में देखने को मिलते हैं, तात्क्षणिक धारा में। मान लो कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट जा रहा है और कहेंगे कि एट द टाइम जिस समय आपने उस कंडक्टर को देखा उस समय उसकी धारा क्या होगी, उसकी अमाउंट की, करंट की अमाउंट क्या होगी। तो ये जो जिस समय हमने देखा उसी समय इसमें करंट को कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज द इंस्टैंटेनियस करंट। करंट एट द 5 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड लाइक दिस टाइप ऑफ द करंट इज कॉल्ड तात्क्षणिक धारा, इंस्टैंटेनियस करंट। और इंस्टैंटेनियस करंट में ये दोनों प्रोसेस को समझते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे देखते हो कि मोबाइल में भी वो दोनों प्रोसेस होते हैं, चार्जिंग होते हैं, डिस्चार्जिंग होते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे इस एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले एक कैपेसिटर को लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर है, कोई एक संधारित्र है, और इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं कि सेल से कनेक्ट कर देते हैं। इस स्विच है, इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहां से चार्जेस आना शुरू करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये चार्जेस मूव करते हुए इस कैपेसिटर के इस प्लेट पर जाकर जमा होना शुरू होते हैं। और ये प्रोसेस तब तक होते रहता है जब तक कि इन दोनों की वोल्टेज सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ चार्जिंग। ये हो गया चार्जिंग का प्रोसेस। अब क्या करते हैं कि इसे कैपेसिटर को यहां से निकाल लेते हैं जिस पर चार्ज थे, चार्ज कैपेसिटर थे। अब इसमें क्या करते हैं कि चलो भाई एक यहां से कनेक्शन कर देते हैं लाइट का। तो देखने को मिलता है कि यहां से फिर ये चार्ज यहां से मूव करना शुरू करते हैं और मूव करके इस तरफ आते हैं, दूसरे प्लेट की ओर जाने लगते हैं, दूसरे प्लेट की ओर गए, और इस प्रकार से करते हैं कि कैपेसिटर जो गए वो क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो दिस टू प्रोसेस टेक प्लेस इन इंस्टेंटेनियस करंट। ये दोनों के दोनों प्रोसेस इंस्टेंटेनियस करंट में देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो बहुत ही स्लोली प्रोसेस होता है, यानी बिल्कुल धीरे धीरे जाते हैं चार्ज सेल से इस कैपेसिटर पर। बट ये जो प्रोसेस होते हैं, जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, दैट इज द वेरी फास्ट प्रोसेस। इसमें जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है, लाइक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, इस तरह के टाइम कुछ इसमें देखने को मिलते हैं। मिली सेकेंड बहुत ही समय की वैल्यू काफी कम होती है, इसलिए यहाँ पे ये देखो प्रोसेस आपका इसमें आएगा इंस्टेंटेनियस करंट। और इसी इंस्टेंटेनियस करंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं I इक्वल टू dq अपॉन dt। Instantaneous current is calculated by the formula I equal to dq upon dt. dt is the very less time and dq is the flow of the charge
तो इस तरह से डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट और इंस्टेंटेनियस करंट की बात होती है। नंबर 4 में कहते हैं दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। चलो भाई देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है। Alternating current, number 4 types of the current is the alternating current. Alternating current जिसको कहते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट ये है, इसको कहेंगे एसी। एसी तो भाई आप लोग डोमेस्टिक पर्पज से यूज डेली लाइफ में कर रहे होंगे अल्टरनेटिंग करंट का। चलो भाई देखते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। कहते हैं कि यदि करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज करे, जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का दैट इज द रेगुलरली चेंज, एंड जो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन जो होंगे दैट इज द पीरियोडिक। पीरियोडिक का मीनिंग हो गया कि ये अपने पाथ को रिपीट करेगा। करंट यहां से निकला, मान लो कि करंट गया ये ऊपर की ओर गया, अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा 10 एम्पियर पे, 0 से गया 10 एम्पियर पे, 10 एम्पियर से फिर डाउन होगा, डाउन होकर फिर क्या आ जाएंगे 0 एम्पियर पे, फिर 0 से कहां जाएंगे 10 एम्पियर पे, फिर 10 से कहां जाएंगे 0 एम्पियर पे। तो 10 0 0 10 0 10 ये पाथ को बार बार रिपीट करता है, दैट इज द पीरियोडिक। तो कहते हैं कि दैट करंट whose magnitude get continuously changed and direction is periodic, that type of the current is known as the alternating current। यानी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो पीरियोडिक होगा, यानी आवर्त के रूप में चेंज करेगा। कहते हैं कि वैसी धारा जिसकी परिमाण बदले लेकिन उसकी दिशा एक आवर्ती हो, तो वैसे धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिशा जो होगी वो आवर्ती होगी, पीरियोडिक होगी, और मैग्नीट्यूड जो होंगे उस करंट का कंटिन्यू चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसके ग्राफ को, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगी। तो देखो इससे करंट अमाउंट का, दिस इज द करंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज द टाइम। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से यहाँ से ये 0 से स्टार्ट होते अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए, फिर यहाँ से ये डाउन करेगा और ये डाउन करके कहाँ चले गए 0 पे। अगेन अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर अगेन यहाँ से ये क्या होगा इस तरह से जाएंगे, मैक्सिमम पहुंचेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन 10, और फिर ये 10 के बाद कहाँ जाएंगे 0। तो ये पाथ बार बार क्या होगा रिपीट होगा। तो दिस इज द पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, सेकंड देखा जाए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसके बाद देखा जाए तो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा था वो सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पाथ को क्या कर रहा है रिपीट हो रहा है, इसका डायरेक्शन है जो रिपीट हो रहे हैं यानी पीरियोडिक हो रहे हैं। तो इस तरह के करंट को क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। किसी कंडक्टर में ये चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है TQ + 4t² + 5, और आपको 2 सेकंड पर अमाउंट ऑफ करंट बताने हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला I = dq/dt। तो I = डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज TQ + 4t² + 5/dt। कैलकुलेट करते हैं, TQ का क्या हो जाएगा 3t², 4 तो कांस्टेंट हो गया, t² का 2t एंड + 5 कांस्टेंट का 0। तो I = क्या है 3t² + 8t। अब टाइम की वैल्यू क्या लेना है 2 सेकेंड, तो पुट द वैल्यू ऑफ द t 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर + 8 × 2, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 + 16, दैट मीन्स टोटल क्या आ गया 28 एम्पियर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।